Hello friends, so we are back with the videos of class 12 mathematics and in the last video we started with the application of derivatives और हमने rate of change of quantities समझा था कि कैसे हम derivatives की मदद से quantities का rate change find कर सकते हैं and I hope आप लोगों ने अपना काम complete करा हो NCERT textbook exercise 6.1 along with the examples, right? So in this video let's talk about increasing and decreasing functions. First of all, we have to understand कि what are these functions, है ना? है क्या ये functions? उसके बाद ही हम समझेंगे कि differentiation का क्या रोल है यहाँ पे, है ना? So देखिए, on the basis of increasing and decreasing, उनका behavior के basis पे हमने चार तरीके से classify करा है functions को, right? A function can be strictly increasing, a function can be only increasing, not strictly, a function can be strictly decreasing and a function can be only decreasing, right? So let us interpret graphically कि क्या है किस तरह के फंक्शन। पहले बात करते हैं strictly increasing function। So let us say if I have this curve with me, right? तो अगर आप नोट करें, अगर मैं इसकी डोमेन में वैल्यूज लेके चलूं, सपोज x1 और x2 such that x1 is lesser than x2 obviously, है ना? तो जब मैं इनके फंक्शंस की वैल्यू चेक करूंगा y एक्सिस पे f of x1 और f of x2, सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ कि इस फंक्शन का जो बिहेवियर है इट इज क्लियर कि अगर x1 x2 से छोटा है तो फंक्शन ऑफ x1 भी फंक्शन ऑफ x2 से क्या है, छोटा ही है ना? आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ x1 भी फंक्शन ऑफ x2 से छोटा ही है, राइट? सो सच टाइप ऑफ फंक्शन जिनके की डोमेन में हर गिवन इंटरवल पे अपनी डोमेन के थ्रू आउट द डोमेन अगर इस तरह का बिहेवियर दिखाई पड़ रहा है कि फंक्शन हर पॉइंट के लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे या हर इंटरवल के लिए, विल टॉक अबाउट इंटरवल एक्चुअली, देखिए कॉन्टिन्यूटी में हमने पॉइंट्स की बात करी थी बट यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम इंटरवल की बात करेंगे। तो हर गिवन इंटरवल में आप कोई भी इंटरवल ले लीजिए उनकी डोमेन में, अगर वो इसी तरह का बिहेवियर दिखा रहा है सो दैट सॉर्ट ऑफ फंक्शन विल बी व्हाट, कैसा फंक्शन होगा वो? That function will be strictly increasing function, ऐसा ही strictly increasing function, right? तो खाली increasing function कैसा होगा ये समझो। So let us say एक फंक्शन ऐसा है मेरे पास, ध्यान से देखना है ना? अब ये तो मैं ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं तो आप इंटरप्रेट कर पाओगे, लेकिन जब वहां फंक्शन मेरे को दे रखा होगा x और y की फॉर्म में तब कैसे डिटरमाइन करना है कि इन दोनों में से कौन सा केस है वो मैं सब समझाऊंगा, बट अभी खाली ग्राफिकली हम इसलिए ग्राफ बना रहे हैं ताकि हम अपने दिमाग में बैठा सके कि अच्छा इस तरह का फंक्शन है ना? तो खाली इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा देखो, सपोज अगर मैंने एक डोमेन चूज करी x1 से x2, फिर मैंने x2 से x3, फिर x2 से x4, x2 से x5 एंड सो ऑन, अलग अलग मैंने डोमेन में अलग अलग इंटरवल चूज करे। तो आप देख सकते हो कि x1 से x2 में तो फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है ना? क्योंकि y वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन x2 से x3 वाले इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है ना? यही f of x2 भी है और यही f of x3 भी है। तो क्या डिटरमाइन हुआ यहां से, ये डिटरमाइन हुआ कि अगर x1 x2 से छोटा है एंड दैट इंप्लाइज कि फंक्शन ऑफ x1 विल बी लेसर देन और इक्वल टू f of x2, है ना? f of x1 इज लेसर देन और इक्वल टू, बराबर भी हो सकता है। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड एज ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दैट डोमेन, है ना? आप देख सकते हो कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, हर इंटरवल में ऐसा नहीं हो रहा कि वो इंक्रीज ही कर रहे हैं। कुछ ऐसे इंटरवल्स भी हैं कि वो बढ़े फिर कांस्टेंट हो गए, उनकी वैल्यू नहीं बढ़ी, फिर बढ़े फिर कांस्टेंट हो गए। तो कॉन्स्टेंसी क्योंकि बीच बीच में दिखाई पड़ रही है, तो दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल्स, राइट? सिमिलरली वी कैन अंडरस्टैंड कि
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे होंगे, है ना, हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, देखते हैं फिर। सपोज अब इस बार मेरे पास ऐसा फंक्शन है और आपने क्या करा, डोमेन में एक इंटरवल चूज करा x1 से x2 का, उनके फंक्शंस की वैल्यू चेक करी, f of x1 और f of x2, और आपने क्या देखा कि अगर x1 x2 से लेसर है एंड दैट इंप्लाइज कि f of x1 जो है वो f of x2 से बड़ा है, उल्टा आ रहा है यहाँ पे, है ना। पिछली बार क्या था कि x1 x2 से छोटा था और f of x1 भी f of x2 से छोटा ही था, सेम वे राउंड था, है ना। लेकिन यहाँ पे अदर वे राउंड है। अदर वे कैसे कि अगर x1 x2 से छोटा है एंड दैट इज इंप्लाइंग कि f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2, तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज व्हाट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। अपनी डोमेन के हर इंटरवल में वो इस तरह का बिहेवियर दिखाएगा, राइट। लेकिन अगर खाली डिक्रीजिंग होगा तो हम सोच पा रहे हैं कैसा होगा कि वो घटेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, घटेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। फिर मैं इंटरवल चूज करूंगा एंड आई विल बी रियलाइजिंग दिस थिंग कि अगर x1 x2 से छोटा है एंड दैट इंप्लाइज कि f of x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f of x2, तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, राइट। तो ये तो थी क्लासिफिकेशन की बात, है ना। लेकिन अभी तक इसमें हमने ये नहीं समझा है कि डेरिवेटिव्स का क्या रोल है यहाँ पे। डिफरेंशिएशन की मदद से मैं कैसे समझूंगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है ना। चलो मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ, थोड़ा सा रफ आइडिया देता हूँ कि कैसे पता लगाना है, बाकी एक्चुअल डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सोचिए सपोज अगर कोई फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इस तरह का बिहेवियर दिखा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, इस फंक्शन को अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट कर रहे हो। सपोज आपने यहां डिफरेंशिएट करा तो टेंजेंट आ जाएगी, टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी ना, ऐसी आएगी। यहां डिफरेंशिएट करा, टेंजेंट की स्लोप आ गई, यहां डिफरेंशिएट करा, टेंजेंट की स्लोप आ गई। एंड यू कैन रियलाइज कि टेंजेंट की स्लोप जो है दैट इज अपवर्ड्स, द टेंजेंट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, और अपवर्ड स्लोप कैसी होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है ना। ये अपवर्ड स्लोप है, अपवर्ड स्लोप का मतलब होता है वो पॉजिटिव स्लोप है ना। और पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। पॉजिटिव स्लोप ये दिखाता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो लगातार हम देख सकते हैं कि हर डोमेन के हर इंटरवल में अगर ऐसा बिहेवियर दिखता है टेंजेंट्स की स्लोप का, तो हम रियलाइज कर पाएंगे कि फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इजंट इट, है ना। और ये टेंजेंट की स्लोप कैसे आई, डिफरेंशिएट करके आई, ऑब्वियस सी बात है ना। यही चीज मेरे डिक्रीजिंग वाले में क्या सोचो, अगर डिक्रीजिंग है तो मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो टेंजेंट की स्लोप कैसी आएगी, डाउनवर्ड आएगी, आप नोटिस कर सकते हो, है ना। तो अगर डाउनवर्ड स्लोप है, अगर डाउनवर्ड स्लोप है यानी नेगेटिव स्लोप है, सो वी कैन रियलाइज कि फंक्शन की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, राइट। व्हाट अबाउट अगर सोचो फंक्शन ऐसा हुआ, तो उसके इंटरवल में एक ऐसा इंटरवल होगा जहां फंक्शन पहले इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करके आप देखेंगे स्लोप कैसी आएगी, अपवर्ड्स आएगी। फिर आप देखोगे कि ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पे स्लोप कैसी आ जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी जीरो हो जाएगी स्लोप। एंड दोस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। और फिर फंक्शन का बिहेवियर दोबारा अपने इंटरवल में चेंज हुआ, आपने डिफरेंशिएट करा दूसरे इंटरवल में, इस इंटरवल में, तो आप देखोगे कि स्लोप कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसे भी फंक्शन हमारे पास जो एक गिवन इंटरवल में अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, और चेंज जो होता है वो एक सर्टेन पॉइंट से होता है, उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। विल टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। बट फिलहाल हम एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन की मदद से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का पता लगाने वाले हैं, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊंगा। सो टिल देन आप लोग इसका कॉन्सेप्ट गो थ्रू करो, थ्योरेटिकली गो थ्रू करो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, और पीछे का अपना काम जो है कंप्लीट करना बहुत जरूरी है तब तक, ठीक है, क्योंकि काम हमारा आगे बढ़ रहा है तेजी से, और उसके लिए आपको बैक में अपना काम लगातार कंप्लीट करना जरूरी है, वरना पेंडिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा, राइट। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना काम कंप्लीट करें, ऑब्वियसली घर पे रहें, सेफ रहें, बी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच।